आज के वीडियो में हम देखेंगे आर्ट एजुकेशन की वीवीआई वीडियो। तो वीवीआई का मतलब है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वैसी बताने की ज़रूरत नहीं है आपको कि आर्ट एजुकेशन के बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो फर्स्ट ईयर के हैं, और अब जो आपका अपकमिंग एग्ज़ाम है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो आर्ट एजुकेशन के अंदर ना काफ़ी चीज़ें प्रैक्टिकली पूछी जाती हैं, तो ध्यान रखिएगा पेपर के अंदर ना सिर्फ थ्योरी बल्कि अपने दिमाग को इस तरीके से प्रोसेसिंग करें कि प्रैक्टिकल नॉलेज को आप वहाँ पन्नों पर उतार पाओ। तो एग्जाम्पल वगैरह और विधि और ये सारी चीज़ें ना बहुत पूछी जाती है आर्ट एजुकेशन के पेपर में, वो मैं आपको अभी वीवीआई वीडियो में भी बता दूंगी। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आपने इससे पहले एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो नहीं देखी है आर्ट एजुकेशन की, तो मेरी रिकमेंडेशन होगी कि अभी आपके पास टाइम है और आप जाइए और फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट निकाल के वहाँ से आर्ट एजुकेशन के पूरे 1 से लेके 5 तक के जितना भी एक्सप्लेनेशन है सिलेबस वाइज सारे टॉपिक्स वो वहाँ से एक बार क्लियर कर लीजिए और फिर ये वीडियो देखिए जो वीवीआई है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो एक आपका टॉपिक है रंगोली। तो रंगोली से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है, मतलब रंगोली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब ये देखिए कि रंगोली से क्वेश्चन आता कैसे है। क्वेश्चन 2 तरीक़ों से आ सकता है रंगोली से रिलेटेड। एक तो रंगोली बनाने के लिए सामग्री कौन कौन सी हम यूज़ कर सकते हैं, कम लागत वाली। अब कम लागत वाली में आप क्या यूज़ कर सकते हो, आसपास से फूलों की पत्तियां इकट्ठी कर ली, फूल की पंखुड़ियाँ और चावल और दालों से आपने बना ली रंगोली। तो ये तो काफ़ी प्रैक्टिकली नॉलेज है, आपने देखा भी होगा कि कई तरीक़ों से रंगोलियाँ जो हैं वो बनाई जाती हैं। साथ ही साथ ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो सामान है, आप जो सामान यूज़ कर रहे हो रंगोली के लिए, चाहे वो वेस्ट फूल हों और पत्ते हों, तो इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं। तो विशेषताओं का मतलब है लाभ क्या है। तो ये कम लागत वाली होती है, सबसे बड़ा लाभ यही है, आसानी से मिल जाती हैं। इनसे रंगोली बहुत सुंदर बनती है, रंग बिरंगी हमें फूल और पत्तियां मिल सकती हैं। तो ये सारी इनकी विशेषताएं हो जाएंगी। तो देखिए क्या था इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था, बस ये है कि क्वेश्चन को आपको समझना है और उसी अकॉर्डिंग आंसर जो है अपना प्रिपेयर करना है अपने माइंड के अंदर। तो पॉइंट्स जो है वो तुरंत बन जाने चाहिए अपने माइंड में जब आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका पोस्टर रंग। वैसे तो कई रंगों के बारे में जिक्र है आपके सिलेबस में, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो पोस्टर रंग है। सेकेंड ईयर में भी पोस्टर रंग से इंटरनल में भी और 2019 के पेपर में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये देखिए ये वाला जो पोस्टर रंग है, तो पोस्टर रंग की क्या क्या विशेषताएं हैं। पहली बात यही डायरेक्ट पूछ लेगा, दैट्स मीन कि पोस्टर रंग क्या होते हैं। तो देखिए मान लीजिए आपको नहीं पता पोस्टर रंग क्या है, तो कुछ कॉमन पॉइंट्स ना अपने माइंड में रखिए। ये गाढ़े होते हैं, चिकने होते हैं, इन रंगों से हम किसी भी प्रकार के ब्रशों को यूज़ कर सकते हैं। ये पारदर्शी होते हैं और अट्रैक्टिव यानी कि आकर्षक होते हैं। तो ये 4-5 पॉइंट तो ऐसे कॉमन हैं जो किसी भी रंग में आ जाएंगे। तो आपको ऐसे कुछ कॉमन पॉइंट्स जो है अपने माइंड के अंदर प्रिपेयर करके रखने होंगे। तो पोस्टर रंग को जरूर पढ़ के जाइए। इसके अलावा जो भी आपको इम्पॉर्टेंट लगता हो तो आप एक्सप्लेनेशन वीडियो में देख लो, वहाँ आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट देखिए अगला टॉपिक है आपका दृश्य कला और प्रदर्शन कला। तो दृश्य कला क्या होती है और प्रदर्शन कला क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाना है। आपको पता होना चाहिए दृश्य कला यानी जो विजुअल आर्ट्स होती है वो किसी सतह पर बनाई जाती है और हमें दिखाई देती है। जैसे आपने कोई पेंटिंग बनाई, कोई ड्राइंग बनाया, आपने किसी भी तरीके की चित्रकला की, तो ये सारी आपकी क्या होती है, दृश्य कलाएँ होती हैं, ठीक है। लेकिन प्रदर्शन कला यानी परफॉर्मिंग आर्ट क्या होती है, जब स्टेज पर परफॉर्म की जाती है, जैसे संगीत हो गया, डांस, नाटक, ये सारे आपके प्रदर्शन कला होते हैं। तो ये मैं जनरली आपको बता रही हूँ, बाकी डीपली आपको अगर जानना हो तो आप एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो ज़रूर देखें, वहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी और एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी। क्वेश्चन 100% आना ही आना है। दृश्य कला और प्रदर्शन कला में अंतर क्या है ये भी आ सकता है, या अलग से दृश्य कलाएँ पूछ लेगा या अलग से प्रदर्शन कला पूछ लेगा। तो आपको तैयार रहना है कि प्रदर्शन कला जो होती है वो सामने से प्रदर्शित की जाती है, जैसे स्टेज पर परफॉर्मेंस दी जाती है, वो होती है परफॉर्मिंग आर्ट यानी प्रदर्शन कला। और जो दृश्य कलाएं होती हैं वो किसी सतह पर या हम जिन्हें देख पाते हैं, विजुअल आर्ट्स, वो होते हैं ड्राइंग, पेंटिंग्स वगैरह इसके अंदर आ जाएंगे। तो इसको ज़रूर पढ़ के जाएं, मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनके बीच का अंतर भी, इनकी सामग्री क्या क्या होती है, इनकी विशेषताएँ और एग्जाम्पल्स, ठीक है।
अब नेक्स्ट देखिए सौंदर्य प्रसाधन, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप देखिए कि जो ये प्रदर्शन कला होती है, परफॉर्मिंग आर्ट होती है, तो स्टेज पर बच्चों को मान लीजिए कोई डांस परफॉर्म करना है, तो इसके लिए सौंदर्य प्रसाधन वो कहाँ से लाएंगे। तो जो सौंदर्य प्रसाधन है उसमें प्राकृतिक चीज़ों का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि फूलों की माला, कमरबंद, है ना, इन तरीक़ों से, और पत्तियों से सजावट कर सकते हैं हम, फूल पत्तियों से जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं, या जो वेस्ट पेपर होता है उससे हम डेकोरेशन का काम कर सकते हैं स्टेज पर, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा संगीत वाद्य यंत्र, अब संगीत वाद्य यंत्र का मतलब है यहाँ पर आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो संगीत से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। या तो वो यही वाला क्वेश्चन पूछ लेगा कि संगीत वाद्य यंत्र किस प्रकार से आप जो है कम लागत में बनाओगे या फिर यूज़ करोगे। तो इसके लिए चम्मचों की सहायता से हम साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, बर्तनों से, मटकों से, पानी के गिलास में हम जल तरंग का साउंड निकाल सकते हैं। और कम लागत की जितनी भी चीज़ें हैं, कम लागत के हम जैसे ढोलक, बांसुरी, ये चीज़ें हम खरीद सकते हैं। तो इस तरीके से जो संगीत वाद्य यंत्र है वो प्रिपेयर किए जाएंगे। ध्यान रखिएगा कि जो संगीत वाद्य यंत्र है, और संगीत जो है ना, संगीत से रिलेटेड क्वेश्चन या तो वाद्य यंत्र से आएगा, या तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि संगीत की सहायता से आप किस प्रकार बच्चों को कोई कहानी सुनाओगे। तो ये भी आ सकता है। तो ये किस तरीके से कहानी बनेगी ये मैं आपको अलग से वीडियो में बता दूंगी। फिलहाल आप देखें कि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है कला शिक्षा का एडिटर। इंटीग्रेशन पढ़ के जाइएगा कि आर्ट एजुकेशन कैसे भाषा, गणित और पर्यावरण अध्ययन से इंटीग्रेट करती है, क्योंकि इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आने के चांस तो हर बार ही रहते हैं। नेक्स्ट आपका है पाठ योजना, तो लेसन प्लान भी डेफिनेटली एक नए आना ही है। तो अगर आपको नहीं आता आप कमेंट कर दीजिए, मैं लेसन प्लान डिलीवर कर दूंगी आर्ट एजुकेशन का पूरा कि किस तरीके से बनाया जाता है। और उसके बाद है आपका मूल्यांकन के तरीके, इवैल्यूएशन मेथड कौन कौन से आप आर्ट एजुकेशन के अंदर यूज़ करोगे। देखो आर्ट हो, फिजिकल एजुकेशन हो, कुछ भी हो, जितने भी सब्जेक्ट हैं, जो टूल्स होते हैं ना वो एक ही होते हैं। तो अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन, परियोजना कार्य यानी प्रोजेक्ट दे सकते हो, पोर्टफोलियो यूज़ हो सकती है, जांच सूची और रेटिंग स्केल। तो ये 4-5 मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा भी बहुत सारे जो तरीके हैं मूल्यांकन के वो आर्ट एजुकेशन के अंदर हो सकते हैं। अगला है आपका कला शिक्षा की वार्षिक और मासिक योजना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रही हूँ आपको, क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये क्या है ना, आपसे ये पूछ लेते हैं कि या तो पूरे साल का बनवाएंगे, वैसे पूरे साल का तो नहीं बनवाएंगे, 2-3 महीने दे देंगे वो आपको अपनी मर्जी से, कोई से भी 2-3 महीने। और उन महीनों के अंदर आपको आर्ट एजुकेशन का क्या बनाना है, टाइम टेबल, कि किस तरीके से बच्चों को आप पीरियड देंगे, कितने घंटे का पीरियड होगा, क्या क्या करवाएंगे। तो अगर आपको ये नहीं आता तो बता दीजिए कमेंट में, मैं ये भी डिलीवर कर दूंगी कि किस तरीके से किसी भी महीने का जो टाइम टेबल है आर्ट एजुकेशन का वो बनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद है क्षेत्रीय कला, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। क्षेत्रीय कला बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और क्षेत्रीय कला वो होती है जो किसी पर्टिकुलर क्षेत्र से रिलेटेड होती है। जैसे बात करें मधुबनी पेंटिंग की, तो ये बिहार क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। इसी तरीके से वर्ली आर्ट एमपी से बिलोंग करती है। इस तरीके से और भी बहुत सारे क्षेत्रीय कलाएं होती हैं। तो बेसिकली मैं बस आपको जनरली बता रही हूँ, आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो में जाकर देखना होगा कि क्षेत्रीय कला के पॉइंट्स क्या क्या हैं, किस तरीके से आप पूरा आंसर बना पाओगे 5 या 8 नंबर का। और एग्जाम्पल्स आप 4 से 5 वहाँ पर डाल सकते हो। बिहार का अलग से दे दो, एमपी का अलग से दे दो। अगर आपके गाँव का कोई भी आर्ट है तो वो भी आप इसमें डाल सकते हो। नेक्स्ट है कठपुतलियों का महत्व। तो बहुत ही ये भी कठपुतली से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। आप कोई सा भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, अगर आपके पास प्रीवियस ईयर का हो तो कठपुतली का क्वेश्चन आता ही है। या तो क्वेश्चन नॉर्मली आ जाएगा कि कठपुतली का क्या महत्व है, तो आप लिख दो ये मनोरंजक होते हैं, रुचिकर होते हैं, बच्चों को स्थायी ज्ञान मिलता है, इससे हम अदर सब्जेक्ट्स भी पढ़ा सकते हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर करा सकते हैं, वगैरह वगैरह चीज़ें आप इसमें ले सकते हो। बट इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कठपुतली बनाने की प्रक्रिया। हाँ जी, तो पेपर में ना सीधे सीधे आपसे पूछ लेंगे कि आप कठपुतली, किसी भी प्रकार की कठपुतली या 2 प्रकार की, क्योंकि कठपुतलियाँ कई तरह की होती हैं, छड़ की होती हैं और जुराबों की होती हैं। तो ये डिपेंड करता है एग्जामिनर पे कि वो क्वेश्चन किस तरीके से तैयार करता है। या तो आपसे वो खुद ही पूछेंगे कि छड़ कठपुतली बनाने की विधि और सामग्री लिखो या विधि लिखो,
या फिर वो अपनी मर्जी से बोलें किसी भी 2 प्रकार की कठपुतली बनाने की विधि लिखो, तो ये आपको वहाँ पर पूरा प्रॉपर जो है वो लिखना होगा। तो ये अलग से तो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, बट किसी क्वेश्चन के अंदर आ सकता है, या फिर ये 2 से 3 प्रकार की कठपुतलियाँ बनाने की विधि पूछ लेंगे। तो आप ये तैयार करके रखिएगा कि क्या क्या सामग्री है और क्या क्या विधि है और किस प्रकार से ये कठपुतली जो है वो बनेगी। और अगर आपको इसमें डाउट है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं अलग से वीडियो बना के बता दूंगी कि कठपुतली बनाने की प्रक्रिया क्या होती है और किस तरीके से पेपर में लिखना है। फिर आता है आपका बाल कला यानी चाइल्ड आर्ट। ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट हम इसको छोड़ नहीं सकते, काफ़ी इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक है ये। चाइल्ड आर्ट का सीधा सा मतलब होता है कि ऐसा आर्ट जो बालकों द्वारा निर्मित होता है। जैसे आप देखते हो ना, छोटे बच्चे, उनकी ना इमेजिनरी दुनिया अलग ही होती है। उनसे बोलो बंदर बनाओ तो वो, मतलब इंसान बनाओ तो वो बंदर जैसा बना देते हैं। तो ना मतलब इसके अंदर बालकों द्वारा निर्मित सौंदर्य कला, उनका भी ना एक आर्ट होता है बच्चों का। अब आप उनको चौक पकड़ा दो और वो क्या करेंगे, गोला बना देंगे, फिर 2 आंखें बना दी, वो इमेजिन करेंगे और बनाते जाएंगे। वो ये नहीं देखते कि चीज़ परफेक्ट बन रही है या नहीं। जैसे अगर आपने रामायण की बुक देखी हो 6th क्लास की, और उसके अंदर जो आपने चित्र देखे हो, तो कुछ उस टाइप के जो चित्र हैं वो हमारे चाइल्ड जो हैं या चिल्ड्रन जो हैं वो बनाते हैं। काफ़ी सुंदर और अट्रैक्टिव लगते हैं, हालांकि काफ़ी यूनिक होते हैं, वो इतने ज़्यादा परफेक्ट नहीं होते, लेकिन फिर भी हमें चाइल्ड आर्ट को इनकरेज करना चाहिए ताकि हम उनकी इमेजिनेशन पावर को समझ सकें। इसके अंदर चित्रकला, ड्राइंग हो सकती है, बच्चे कार्टून बनाते हैं, पेंटिंग बनाते हैं, कलर फैला देंगे और उसके बाद अपने पैरों से, हाथों से, थंब से, किसी भी तरीके से पेंटिंग बना देते हैं। तो ये चाइल्ड आर्ट होती है। तो ध्यान रखना है कि चाइल्ड आर्ट वो चाइल्ड की आर्ट नहीं, मतलब बच्चों वाली पेंटिंग नहीं कि हमने कोई बच्चा बना दिया, नहीं, बच्चों ने जो पेंटिंग्स बनाई है या बच्चों ने जो भी किया है आर्ट से रिलेटेड, वो सारा चाइल्ड आर्ट में आता है। ठीक है, जैसे आप बोट का एग्जाम्पल ले सकते हो कि वो क्या करता है, शिनचैन के अंदर आपने देखा होगा कि वो स्टोन्स को कलेक्ट करता है। तो स्टोन्स कलेक्ट करना और फिर उसको अच्छे से सीरीज में रखना, ये उसका चाइल्ड आर्ट ही है एक तरीके से, कि उसको पत्थरों के अंदर इमेजिनेशन हो जाता है कि ये स्टार की तरह पत्थर है, ये क्रोकोडाइल की तरह पत्थर दिखाई दे रहा है। तो ये उन बच्चों की इमेजिनेशन पावर को बढ़ाने के लिए हम चाइल्ड आर्ट को फोकस करते हैं। ठीक है, या फिर आपने ईशान अवस्थी का सुना होगा, जो तारे ज़मीन पर मूवी है, उसके अंदर आपने बच्चों देखा होगा वो कितनी अच्छी पेंटिंग करता है और मतलब इमेजिनेशन पावर उसकी इतनी ज़्यादा होती है। तो हमें इनकरेज करना है बच्चों को, जो भी वो आर्ट करते हैं, चाहे वो अच्छा करें या बुरा करें। हालांकि बच्चों द्वारा किया गया ना कोई भी आर्ट ना बुरा नहीं होता, सब अच्छा ही होता है। तो इस बात को माइंड में रख के चलना है कि पॉजिटिव वे में लेना है हमें बच्चों के जो भी क्रिएटिव माइंड है उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो ये आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे आर्ट एजुकेशन के फर्स्ट ईयर की। आप ज़रूर से ज़रूर इन टॉपिक को पढ़ के जाओ, और इन टॉपिक में से जो भी आपको लगता है डाउटफुल है, नहीं कर पाओगे, नहीं पॉइंट्स बन रहे हैं, तो फिर आप कमेंट करो, मैं अलग से वीडियोस बनाकर सारा क्लियर कर दूंगी। अभी पेपर में आपके टाइम है थोड़ा बहुत, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।